डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज यूनिक स्टेट फॉर फिजिकल एंड केमिकल स्टेट एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग टेंडिंग टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या है? एक साम्य अवस्था है, यानी कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, दोनों की जो स्पीड है वो एक होती है, यानी कि सेम स्पीड से यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आगे बढ़ती है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर लिया हमने H2O, जो कि किस स्टेट में है? यहाँ पर तो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर बनता क्या है? तो यहाँ पर भी H2O ही बनता है, बट स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट क्या हो जाती है? यहाँ पर वेपर स्टेट में है। यानी कि हम इसको डायग्राम से अगर समझे तो सपोज हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर यहाँ पर हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया है, ठीक है। वाटर को अच्छे से हमने बॉयल होने तक हीट किया है। अच्छे से वाटर यहाँ पर बॉयल हो रहा है। बॉयल होने के कारण यहाँ पर वेपर बनती है, और वेपर जिस स्पीड से यहाँ पर वेपर बनती है, उसी स्पीड से अगर ये जो वेपर है वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाए, जो वेपर है वो किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैसी स्टेट है? तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट यहाँ पर आ गई है। यानी कि जिस स्पीड से जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है यहाँ पर, उसी स्पीड से अगर वेपर वापस से लिक्विड में चेंज हो तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो गया है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड जो बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों की जो रेट है वो इक्वल है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल होती है, उन्हें हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, इनके कुछ टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है सॉलिड एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसमें? जैसे सॉलिड स्टेट में हमारे पास आइस है, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रही है, और उसी स्पीड से जो वाटर है वो आइस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आइस के वाटर में एंड वाटर के आइस में चेंज होने की जो रेट है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर क्या है? सॉलिड लिक्विड टाइप का इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, ठीक है। इसी टाइप से एक होता है लिक्विड एंड गैस का इक्विलिब्रियम, जो कि ऊपर देखा था अभी हमने। अगर लिक्विड जिस स्पीड से गैस में चेंज होता है, उसी स्पीड से अगर गैस लिक्विड में चेंज हो तो इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है? लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही होता है सॉलिड एंड गैस के बीच का इक्विलिब्रियम, यानी कि जिस स्पीड से सॉलिड गैस में चेंज होता है, उसी स्पीड से अगर गैस सॉलिड में चेंज हो तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर सॉलिड गैस का इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पर टाइप्स दिए थे इक्विलिब्रियम के। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मान्य हैं, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने। मेनली यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? ये अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहा गया है, बेस किसे कहा गया है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो अरेनियस जो थे, यानी कि अरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड किसे कहा, बेस किसे कहा, ये देखते हैं। तो जो अरेनियस थे, इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं? एक तरह से प्रोटॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो अरेनियस ने क्या कहा कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये H+ आयन्स हमें देते हैं, यानी कि जो भी सब्सटेंस H+ आयन देते हैं वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, उन्हें हम एसिड मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है HCl और ये AQ लिखा है ब्रैकेट में,
AQ का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही बेस की डेफिनेशन दी है, तो जो बेस है वो क्या होते हैं, रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर, और डेफिनेशन आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। बेस क्या होते हैं, तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको कि अगर हम वाटर में यहाँ पर डिज़ोल्व करें तो हमें OH माइनस आयन मिलते हैं, ठीक है। यानी कि बेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेस। और इसी टाइप से एसिड क्या थे, जो वाटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे वो एसिड, और जो OH माइनस आयन दे वो बेस होते। जैसे यहाँ पर जो HCl है, ये क्या है, यहाँ पर HCl, जो HCl है वो एक टाइप का यहाँ पर एसिड है, और ऐसे ही जो NaOH है वो यहाँ पर क्या है, तो NaOH यहाँ पर बेस है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये देख लिया हमने यहाँ पर अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर ब्रोस्टेन एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर दिया है ब्रोस्टेन एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो कि अगर हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं ये, तो ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो HCl है वो एसिड है, और इसे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे यहाँ पर तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, ये एक H प्लस जो आयन है वो यहाँ पर वाटर को ये डोनेट कर देगा, जिससे कि जो वाटर है H2O है वो किस में चेंज हो जाएगा, H3O प्लस में चेंज हो जाएगा, और Cl माइनस यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि HCl ने क्या किया यहाँ पर, एक H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, H प्लस आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो बेस है वो बेस जस्ट अपोजिट होते हैं एसिड के, यानी कि जो बेस है वो क्या होंगे, तो बेस जो है वो प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाएं बेस का, तो जो बेस है वो क्या करते हैं, एक H प्लस आयन को ले लेते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं। तो बेस क्या है, प्रोटॉन के एक्सेप्टर है, जबकि एसिड क्या है, प्रोटॉन के डोनर होते हैं एसिड, और बेस प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये कहा था ब्रोस्टेन एंड लॉरी ने। यहाँ पर NH3 लिया हमने, अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन करवाई जब वाटर से, तो वाटर का जो एक H था वो अमोनिया के पास यहाँ पर चला जाता है, और क्या बनता है, NH4 प्लस। तो ये था यहाँ पर ब्रोस्टेन लॉरी का कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस का। अब हम देखते हैं यहाँ पर ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं हम, जो ल्यूइस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो अपने अकॉर्डिंग बनाई। इन्होंने क्या कहा कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एसिड कैसे सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। किसे एक्सेप्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं एसिड, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। एंड बेस क्या है, तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर दे। जो बेस है वो देते हैं, और एसिड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि लेते हैं। अब जब यहाँ से बेस एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं और एसिड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इस टाइप से छोटा सा एरो वाला बॉन्ड बनता है, और इस एरो वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे हम, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है, जब कोई एक जो एलिमेंट है या एक जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करता है, तभी ये एरो वाला बॉन्ड बनता है, अदरवाइज ये इस टाइप का बॉन्ड नहीं बनता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और इस टाइप की जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या होता है,
न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करके देखते हैं सारे टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले देखा हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है, यानी कि ये एक यूनिक स्टेट है जिसमें फिजिकल केमिकल चेंजेस जो है वो यूनिक हो जाते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो लिक्विड है यहाँ से ये वेपर में भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये जो वेपर है वो लिक्विड में चेंज हो रही है या नहीं हो रही। बट एक्चुअल में दोनों की स्पीड सेम होने की वजह से, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। और ये जो इक्विलिब्रियम है वो 3 टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बन सकती है, लिक्विड से सॉलिड बन सकती है, या फिर लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है। ऐसे ही जो सॉलिड है वो गैस में भी चेंज हो सकता है, और गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो सकती है। तो ये अलग अलग 3 टाइप के हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखे। उसके बाद हमने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देखा। इसमें सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा अरेनियस का। तो अरेनियस ने क्या कहा, एसिड कैसे सब्सटेंस है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होते हैं, तो बेस OH- आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे NOH यहाँ पर बेस है और HCl यहाँ पर क्या है, तो एसिड है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ब्रोस्टेन एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा यहाँ पर, कि जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन के डोनर होते हैं एसिड, और बेस क्या होते हैं, तो प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं। यहाँ पर HCl प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर को, इसलिए वाटर यहाँ पर बेस है, और HCl क्या है, यहाँ पर एसिड है। HCl क्या है यहाँ, तो एसिड है। ऐसे ही यहाँ पर हमने नीचे देखा था बेस क्या होते हैं। तो बेस क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं, जैसे NH3 जो है वो प्रोटॉन का यहाँ पर एक्सेप्टर है। वाटर इसको एक प्रोटॉन को दे देता है और यहाँ पर NH4+ बनता है, साथ में OH- आयन भी बनता है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर वाटर है ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। और जो H2O है यानी वाटर है, इसका जो pH है वो क्या होता है, तो 7 pH इसका होता है। इसके बाद हमने ल्यूइस कॉन्सेप्ट देखा एसिड एंड बेस का। तो ल्यूइस ने क्या कहा, एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एसिड एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बेस क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करते हैं, यानी कि जो बेस है वो डोनर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, और एसिड जो है वो एक्सेप्टर होते हैं। बेस डोनर और एसिड एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पर जो बेस है वो डोनेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और ये जो प्रोसेस है इसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो इस टाइप से हमने एसिड एंड बेस का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखी यहाँ पर क्या होती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। 7 यूनिट में ये 2 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।